हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज। आप सब देखिए बीएड सेकेंड ईयर का जो कोर्स 8 आपका है नॉलेज एंड करिकुलम। देखिए आपका कोई भी यूनिवर्सिटी हो, समझे, आपका बिहार यूनिवर्सिटी हो, पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी हो, मगध हो, ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी हो, जेपी हो, मौलाना हो, यानी आपका वीर कुंवर, यानी जो भी यूनिवर्सिटी, आयभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी, कोई भी यूनिवर्सिटी हो, समझे। देखिए उसमें आपका एक क्वेश्चन तो फिक्स रहेगा ही रहेगा कि ज्ञान से आप क्या समझते हैं। यानी देखिए ज्ञान से रिलेटेड, इसमें जितना ज्ञान से रिलेटेड चीज़ है आपका, उसका अर्थ, परिभाषा, समझे, विशेषता, उसके ज्ञान प्राप्त करने की विधि, यानी जितना ज्ञान का महत्व, यानी सब चीज़ आपका एक ही वीडियो में मिल जाएगा, समझे। तो जो भी लोग हैं इस वीडियो के आप देखिएगा तो आपका क्या होगा कि उससे क्या हो जाएगा कि आपका एक क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा एकदम फिक्स। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में हर साल रहता है। कब पूछेगा ज्ञान का अर्थ और परिभाषा क्या है, तो किसी साल पूछेगा ज्ञान का प्राप्त करने की विधि कौन कौन सी है, समझे। फिर पूछेगा ज्ञान का महत्व क्या है। तो क्वेश्चन घुमा के, लेकिन ज्ञान से एक रिलेटेड एक क्वेश्चन रहता ही रहता है, समझ गए। अब देखिए एगो चीज़ आपको हम बताते हैं। देखिए 21-23 का बहुत सारा यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम भी हो गया है, रिजल्ट भी निकल गया है। बहुत सारा, बहुत का भी नहीं निकला हुआ, जैसे बिहार का भी नहीं निकला है, मिथिला का निकल गया, समझे, मुंगेर का निकल गया। तो देखिए जिस यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम हो गया तो देखिए आप लोग पढ़ाई में लग जाइए, समझे। और हम एक नया बैच भी स्टार्ट करेंगे, समझे। गूगल मीट पर क्लास चलता है, तो उसका हम जब रिजल्ट आप लोग का, सभी लोग का आ जाएगा, तो एक बैच स्टार्ट करेंगे, समझे। तब तक आप लोग यूट्यूब पर पढ़िए, समझे। और देखिए किन्हीं को अभी नोट्स लेना है पूरा पेपर का, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके क्या कर सकते हैं कि नोट्स ले सकते हैं 9576002401 पर, समझे। 9576002401 पर आप व्हाट्सएप करके क्या कर सकते हैं, नोट्स ले सकते हैं। चलिए हम स्टार्टअप करते हैं। देखिए कोई भी क्वेश्चन एक ज्ञान से रिलेटेड रहेगा ही रहेगा, समझे। तो सबसे पहले इसका प्रस्तावना देखते हैं, इंट्रोडक्शन देखते हैं क्या है, मतलब होता है। तो देखिए लिखा हुआ है कि हम जानते हैं कि शिक्षा का सबसे प्रमुख उद्देश्य ज्ञान प्रदान करना। देखिए कोई भी शिक्षा व्यवस्था है आपका, कोई भी शिक्षा प्रणाली है, उसका प्रमुख उद्देश्य क्या कहता है कि बच्चा को ज्ञान प्रदान करना, समझे। अभी वर्तमान समय में क्या है, ज्ञान प्रदान करने के साथ साथ बच्चा का सर्वांगीण विकास भी करना है, समझे। जिससे बालक क्या हो कि अपने मतलब समाज में क्या कर सके, अनुकूलन कर सके, समझे। तो कोई भी शिक्षा प्रणाली है, समझे, स्कूल आपका हुआ, कॉलेज हुआ, या जो भी चीज़ है, उसका प्रमुख उद्देश्य क्या होता है कि ज्ञान प्रदान करना होता है, समझे। तो वही लिखा हुआ है कि हम जानते हैं कि शिक्षा का सबसे प्रमुख उद्देश्य ज्ञान प्रदान करना है। ज्ञान ही वह बौद्धिक अनुभव है जो ज्ञानेंद्रियों द्वारा प्राप्त होता है। यानी ज्ञान क्या है, एक बौद्धिक अनुभव है। यानी जब हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, हमारे अंदर क्या बुद्धि का विकास होता है, सब होता है। और ये किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है, तो हमारे ज्ञानेंद्रियों द्वारा। हम जानते हैं कि हमारे अंदर कितना ज्ञानेंद्रिय होता है, 5 ज्ञानेंद्रिय होता है। इसमें आपका आँख, कान, त्वचा, आँख, कान, नाक, त्वचा, जीभ, ये 5 आपका क्या हो गया, ज्ञानेंद्रिय होता है, समझे। जिसे हम लोग सेंस ऑर्गन कहते हैं, और इसी के द्वारा क्या करते हैं हम लोग, ज्ञान प्रदान मतलब प्राप्त करते हैं, समझे। फिर लिखा है हम ये भी जानते हैं कि इस पृथ्वी पर मनुष्य एकमात्र प्राणी है जो विचार, चिंतन, मनन, मंथन एवं अनुभव प्राप्त करने में समर्थ है। और इन्हीं मानसिक क्रियाओं के आधार पर मनुष्य नए तथ्यों से अवगत होता है और ज्ञान प्राप्त करता है, समझ गए। अब लिखा है आगे कि हम ये भी जानते हैं कि ज्ञान ही समस्त शिक्षा का आधार होता है। अर्थात जितने भी शिक्षा प्रणाली है उसका आधार क्या है, ज्ञान है। यानी कोई भी शिक्षा प्रणाली है, आप इस पृथ्वी पर देखिएगा, कोई भी शिक्षा प्राप्त करता है तो उसका प्रमुख उद्देश्य क्या होता है, ज्ञान प्रदान करना, समझे। देखिए ज्ञान धन की तरह है। जैसे आपके पास पैसा 5 रुपया होगा तो सोचिएगा 10 रुपये कैसे होगा, वैसे ही ज्ञान होता है एक तरह का, समझिए कि क्या है कि आपको मैट्रिक कर लीजिए, सोचिए इंटर करेंगे, मतलब एक तरह क्या है, लालच बढ़ते जाता है, समझे। तो वही लिखा है कि ज्ञान धन की तरह है, जितना एक मनुष्य को प्राप्त होता है वो उतना ही ज़्यादा पाने की इच्छा करता है, समझे। आप बीए कर लीजिए, आप बीएड कर लेते हैं, मतलब आपका क्या होगा, बढ़ते जाएगा जिज्ञासा, समझे। तो ज्ञान क्या होता है, धन की तरह है, जितना एक मनुष्य को प्राप्त होता है उतना वह ज़्यादा पाने की इच्छा करता है, समझ गए। अब देखते हैं हम लोग ज्ञान का अर्थ एवं परिभाषा, यानी मीनिंग एंड डिफिनीशन ऑफ नॉलेज, समझे। देखिए एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि ज्ञान का से आप क्या समझते हैं, इसका अर्थ परिभाषा को स्पष्ट करें। तो लिखा हुआ है ज्ञान शब्द ज्ञ धातु से बना है। यानी ज्ञान शब्द किस धातु से बना है, ज्ञ धातु से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है जानना, बोध, अनुभव से माना जाता है। यानी जब आप ज्ञान आपके अंदर जब आ जाएगा तो आप क्या हो जाएगा, कोई चीज़ को जानने की या उसका क्या अनुभव है, क्या बोध है, ये चीज़ आपको क्या होता है, पता चलने लगता है, समझ गए। अर्थात किसी वस्तु के स्वरूप का जैसा वह है वैसा ही अनुभव या बोध होना क्या कहलाता है, ज्ञान कहलाता है, समझ गए। आगे लिखा है हम ये भी जानते हैं, ये भी कह सकते हैं कि
ज्ञान अनुभवों का संश्लेषणात्मक एवं विश्लेषणात्मक रूप होता है। यानी संश्लेषणात्मक मतलब क्या है कि उसको हम संश्लेषित करते हैं, और क्या विश्लेषित मतलब एनालिसिस करके क्या करते हैं, ज्ञान को प्राप्त करते हैं। समझ गए। आगे लिखा है कि विभिन्न शिक्षा शास्त्री ने अपने तर्क एवं चिंतन के आधार पर ज्ञान की निम्नलिखित परिभाषा दी है। समझे। पहला डिफिनीशन है सुकरात के अनुसार। लिखा है ज्ञान एक ऐसी शक्ति है जिसकी सहायता से कोई भी कार्य किया जा सकना संभव है। देखिए जब आपके पास ज्ञान आ जाएगा ना तो कोई काम आप आराम से कर लीजिएगा। तो जो सुकरात थे और डिफिनीशन दिए हुए हैं, तो ज्ञान क्या है, एक ऐसी शक्ति है जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं, कोई भी कार्य किया जाना संभव है। अगला है आपका कार्ल स्वेजी के अनुसार। लिखा है कि क्रिया करने की क्षमता ही क्या है, ज्ञान है। यानी क्रिया करने की, जब आप में ज्ञान आ जाएगा तो आप क्रिया करने की आपको क्षमता आ जाएगी। समझे। तीसरा डिफिनीशन है भारतीय दार्शनिक के अनुसार कि ज्ञान वह है जो मनुष्य को सर्वांगीण विकास करता है तथा इसके लिए मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करता है। समझे। अगला है प्लेटो के अनुसार। लिखा है कि विचारों की दैवीय व्यवस्था और आत्म परमात्मा के स्वरूप को जानना ही क्या है, सत्य ज्ञान है। अगला है स्पेंजर के अनुसार कि वास्तविक जगत का ज्ञान ही सत्य ज्ञान है, आत्मा परमात्मा संबंधी ज्ञान क्या है, कोरी कल्पना है। समझ गए। रेसल के अनुसार ज्ञान का डिफिनीशन दिया गया है कि ज्ञान वह है जो मनुष्य को मन को प्रकाशित करता है। यानी जो मन यानी मस्तिष्क को क्या करता है, प्रकाशित करता है। समझे। अब इसमें से आपका जो जितना डिफिनीशन है समझे, उसमें से आप 1, 2, 3 एग्जाम में लिख सकते हैं। समझ गए। अब है कि उपयुक्त परिभाषाओं से ज्ञान के संबंध में निम्न बातों सामने आती है। समझ गए। पहला है कि पॉइंट में लिखा है कि ज्ञान वह है जो सत्य है। समझे। दूसरा है ज्ञान हमें अनुशासित करता है। तीसरा है ज्ञान से चरित्र का निर्माण होता है। चौथा है ज्ञान में ज्ञाता का विश्वास होता है। और पांचवा है ज्ञान अज्ञानता पर अंधविश्वास को दूर करता है। समझ गए। अब ज्ञान की प्रकृति या विशेषता को देखते हैं। लिखा है ज्ञान की निम्नलिखित प्रकृति या विशेषता है। पहला है ज्ञान सत्य तक पहुंचने का साधन है। जब आप तक ज्ञान आ जाएगा ना, आप कोई चीज़ की सत्यता का जांच कर सकते हैं। समझे। दूसरा है ज्ञान शक्ति होती है, यानी एक तरह का ज्ञान हो जाएगा, आप में पावर आ जाएगा। समझे। तीसरा है ज्ञान समाप्त नहीं हो सकता, कोई ज्ञान आपका छीन सकता है, तो ज्ञान क्या हो सकता है, समाप्त नहीं हो सकता। अगला है ज्ञान को प्राप्त करने के लिए अनुभव जरूरी है। यानी ज्ञान को प्राप्त करने के क्या चाहिए, आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। समझे। अगला है ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती, इसका कोई लिमिट नहीं है, आप जितना मन उतना प्राप्त कर सकते हैं। समझ गए। अगला है कि इसमें ज्ञाता और अज्ञात सभी ज्ञान समाहित होते हैं। उसके बाद है कि कोई व्यक्ति जितना ज्ञान प्राप्त करेगा उसके ज्ञान की भूख और बढ़ती जाएगी, अर्थात ज्ञान पैसा की तरह होता है, कोई इससे संतुष्ट नहीं होता है। समझे। आगे है ज्ञान 3 तथ्यों पर आधारित होता है, सत्यता, साक्ष्य और विचार। और आपका 8वां है कि सत्यता का नाम ही क्या है, ज्ञान है। फिर 9वां है आपका सत्य ही जब आप प्राप्त कर लीजिएगा तो क्या है, आपका ज्ञान है। ज्ञान क्या होता है, ज्ञान का स्रोत क्या है, आपका सूचना होता है। यानी इन्फॉर्मेशन से आपको क्या मिलता है, ज्ञान प्राप्त होता है। समझे। आगे है ज्ञान निरंतर बढ़ता रहता है, अर्थात ज्ञान निरंतर गतिशील है। आगे है ज्ञान बहुआयामी होता है, जिसमें चिंतन, अध्ययन और अनुसंधान के द्वारा नवीन ज्ञान का क्या होता है, उत्पत्ति निरंतर होते रहता है। अब ज्ञान के उद्देश्य देखते हैं। तो देखिए आज इतने रहने देते हैं आपको, कितना तक, आपका ज्ञान के विशेषता तक। कल आपको मैं इसका और बता देते, चलिए उद्देश्य कर देते हैं। समझे। थोड़ा लंबा वीडियो होना चाहिए कि आपको देखने में भी अच्छा लगे। अब देखते हैं हम लोग ज्ञान की विशेषता यानी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नॉलेज। लिखा है ज्ञान के निम्नलिखित उद्देश्य है, लग रहा है समस्याओं का समाधान करने में। देखिए जब आपके अंदर ज्ञान आ जाएगा ना, तो आप क्या कीजिए, कोई समस्या को आराम से समाधान कर सकते हैं। समझे। क्या हम जानते हैं कि ज्ञान जीवन से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए युक्ति प्रदान करता है। बिना ज्ञान के न तो मनुष्य समस्याओं को पहचान सकता है और न ही इन समस्याओं का समाधान भी प्रस्तुत कर सकता है। दूसरा है व्यक्तिगत विकास। लिखा है ज्ञान का एक उद्देश्य ये भी होता है कि मनुष्य का व्यक्तिगत विकास किया जा सके। हम जानते हैं कि व्यक्तिगत विकास के सभी आयामों जैसे भाषा, कौशल, व्यवहार, अभिवृत्ति, अभिक्षमता आदि को विकसित करना क्या है, ज्ञान का महत्वपूर्ण उद्देश्य है। अगला है किसी घटना और परिस्थिति को समझने में सहायक। लिखा है ज्ञान का एक उद्देश्य ये भी होता है कि यह किसी घटना और परिस्थिति को समझने में क्या होता है, सहायक होता है। अगला है सूचनाओं को निश्चित आकार देना। लिखा है ज्ञान का महत्वपूर्ण उद्देश्य ये भी है कि सूचनाओं को एक निश्चित रूप दिया जाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि सूचनाएं यहाँ वहाँ बिखरी होती है, अतः ज्ञान ही इन बिखरी सूचनाओं को सही एवं निश्चित रूप प्रदान करता है। अगला है किसी घटना का व्याख्या करना। आप में पास ज्ञान रहेगा ना, तो किसी घटना का आप क्या कर दीजिएगा, व्याख्या कर दीजिएगा। समझे। तो वही लिखा है कि हम जानते हैं कि ज्ञान कोई घटना का व्याख्या करता है, ज्ञान के ही माध्यम से कोई भी जटिलता की व्याख्या की जा सकती है।
अगला है उपयुक्त क्षमता का विकास करना। लिखा है किसी भी क्रिया को उचित ढंग से क्रियान्वयन के लिए उपयुक्त क्षमता का विकास करना भी ज्ञान का एक उद्देश्य होता है। अगला है मानसिक क्षमता का विकास। लिखा है ज्ञान हमारे मस्तिष्क के सामने ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करता है जिससे हमारी बुद्धि की सहायता से मानसिक क्षमताओं जैसे तर्क, विश्लेषण, चिंतन, मनन आदि का क्या होता है, विकास होता है। अगला है समाज का विकास। लिखा है कि समाज का समुचित विकास ज्ञान का क्या है, प्रमुख उद्देश्य। अब आते हैं हम निष्कर्ष पर। लिखा है कि उपरोक्त विवरण से यह स्पष्ट होता है कि ज्ञान धन की तरह होता है। जितना मनुष्य को प्राप्त होता है वह उतना ही ज़्यादा पाने की इच्छा करता है। वर्तमान समय में ज्ञान का महत्व बढ़ गया है क्योंकि वर्तमान समय में बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली होने के कारण शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या हो गया है, ज्ञान हो गया है। समझे? तो ये इतना हो गया, कल इसका पार्ट 2 लेके आएंगे। समझे? तो आप लोग पढ़िए और अभी से ही पढ़ाई में लग जाइए। समझे? तो थैंक यू।